नमस्कार, मैं निवृत्ति लक्ष्मणराव यवतकर। फिलहाल मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और मेरी ट्रांसफ़र हुई है नागपुर से। एक्चुअली मुझे गले में जो स्वरयंत्र होता है उसमें एक नूडल्स फॉर्म हुए थे, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो थी वो पूरी तरह से बैठ गई थी। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे मार्च 23 में चालू हुआ और मुझे ये समझा ही नहीं कि अपने को ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। मुझे लगा कि कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, अपना जाएगा, ये है, आवाज़ चेंज हो रहा है, सर्दी टाइप लग रहा था। लेकिन पूरी तरह से आवाज़ बैठने के बाद जब मैंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को बताया मई 2023 में, तो उन्होंने बताया कि भाई आपको ये सिंगिंग नूडल्स का एक टाइप है, नॉन कैंसरस नूडल हुए है, और इसको जाने के लिए तो कोई ऐसा ये नहीं है, आपको इसमें वॉइस थेरेपी या एक पर्टिकुलर कम बात करनी पड़ेगी, और मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं उसमें कम बात नहीं कर सकता हूँ। तो बड़ी मुश्किल में आ गए थे। फिर मैंने सभी पैथी को ट्राई किया, जैसे कि और सेकंड ओपिनियन लिया, क्योंकि मैंने ये तो ईएनटी स्पेशलिस्ट पर मैं अकोला में गया था, मेरा ससुराल अकोला का है तो। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने नागपुर में भी एक दो ईएनटी स्पेशलिस्ट को बताया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट मिस्टर खेरडे ने बताया है वही सही है, तो आपको अभी इसी के साथ जीना पड़ेगा, या फिर आपको वॉइस थेरेपी करके कम से कम बात करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर आयुर्वेदिक वालों को भी पूछा यहाँ पे नागपुर में, और उसके बाद में मैंने होम्योपैथी वालों को भी पूछा, लेकिन कोई पैथी ने मुझे पर्याप्त मात्रा में उत्तर दिया नहीं, और मैं इसी के साथ जी रहा था। तो जब मैं दिल्ली में जून 23 में जब मैंने ये चीज़ को ज़्यादा ही मेरे को मुश्किल हो गया था, तो मेरे एक परिचित ने मुझे बताया कि आप होम्योपैथी को ट्राई करो, मैं आपको कुछ दवाई भेजता हूँ। जब मैं दवाई लेने गया तो जो मेडिकल शॉप वाला था उसने वो दवाई देने की मना कर दिया। तो मैंने और बोला कि आप डॉक्टर साहब से बात करवा दीजिए। तो मुझे तो कोई डॉक्टर पता नहीं था, तो मैंने फिर उससे पूछा, तो उसने फिर डॉक्टर मोरे का नंबर दे दिया। तो इसी तरह से मैं डॉक्टर मोरे जी के संपर्क में आ गया। मोरे जी ने फिर मुझे शुरुआत में ये पूछा कि क्या आप चैरिटी में करना चाहते हो या फिर आप पर्सनल लेवल पे करना चाहते हो। तो क्योंकि मुझे तो ऐसा कोई समस्या थी नहीं, तो मैंने डॉक्टर साहब का धन्यवाद दिया और मैंने बोला कि नहीं सर, मैं पर्सनल कैपेसिटी में करूंगा। लेकिन साहब की ये विचार देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ कि साहब चैरिटी में और गरीब लोगों का भी काफ़ी सोचते हैं। उसके बाद में साहब की दवाई ली मैंने, और साहब ने ये बोला था, मोरे साहब ने, कि आपको 2 महीना कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ेगी। 2 महीने के बाद मेरे आवाज़ में परिवर्तन आया और धीरे धीरे मेरी आवाज़ पूर्ववत हो गई। उसके बाद में एक 5-6 महीने के बाद, यानी मार्च 24 में जब मुझे कुछ गले की समस्या आई, थोड़ी इन्फेक्शन टाइप, तो मैं फिर से मेरे डॉक्टर खेरडे के पास गया था, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास। तो उन्होंने फिर एक बार चेकिंग किया, क्योंकि मुझे नूडल्स का प्रॉब्लम था, उनको पता था। तो जब उन्होंने देखा कि नूडल्स नहीं है, तो उन्होंने मुझे वो बड़े सरप्राइज हो गए और उन्होंने मुझे डांटना चालू कर दिया। बोले यार, तुमको मैंने बोला था कि तुम सर्जरी मत करो, ये सर्जरी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो आपने तो नूडल्स निकाल दिए। तो मैंने जब देखा कि मैंने उनको पूछा, बोला कि सर ये नूडल्स वगैरह मैंने निकाले नहीं है, ये जो भी चमत्कार है वो डॉक्टर मोरे करके है, समीर मोरे, अहमदाबाद, उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया था और उसी मेडिसिन से मेरे को ये पूरा क्योर हुआ है। तो एलोपैथी के डॉक्टर थे, वो बिल्कुल माने नहीं, और उनको अभी तक मेरे पे डाउट था वो चीज़ का, और मैं उनको कन्विंस भी नहीं कर पाया। लेकिन ये चमत्कार था। आज मेरी आवाज़ पहले से भी अच्छी है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और ये चमत्कार मात्र नहीं मात्र डॉक्टर मोरे की वजह से हुआ है। मोरे के पास मैंने फिर मेरी पेट की समस्या को भी मैंने उनसे डिस्कस किया, उसमें मुझे काफ़ी परिवर्तन है। और आजकल तो मुझे मेरे दोस्त ये भी बोलते हैं कि यार तेरी तबीयत इतनी अच्छी कैसी हो गई। तो ये काफ़ी मेरे छोटे मोटे इशू भी मैं उनको डिस्कस करता हूँ। तो वो भी एक्चुअली, हालांकि पेट की समस्या भी मेरी काफ़ी जटिल थी, वो उससे भी मैं आजकल राहत महसूस करता हूँ, और नूडल्स का तो चमत्कार हो गया। तो मैं डॉक्टर मोरे, समीर मोरे को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसका निदान होम्योपैथी में है। आप अवश्य डॉक्टर मोरे से कंसल्ट करिए, और उनके पास में सभी समस्याओं का, आपके मेडिकल इशू का समर्पक आपको उत्तर मिलेगा। थैंक यू।